नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केआरएस स्टडी पॉइंट पर। और आज झारखंड स्थापना दिवस है और इस अवसर पर आज हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं और उन्हीं के साथ हम भगवान बिरसा मुंडा को याद करेंगे। और झारखंड स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक क्षण में हम कुछ छोटी मोटी बातें भी जानेंगे कि क्यों झारखंड का बंटवारा हुआ, या कहें तो झारखंड पुनर्गठित क्यों हुआ। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। आज कौन सा दिवस है बताइएगा जरा। झारखंड स्थापना दिवस। झारखंड स्थापना दिवस। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 15 नवंबर 2020। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, याद रखिएगा। कोई भी राज्य को जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण करते हैं या पुनर्गठित करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई विधेयक, कोई ना कोई नियम लेकर के आया जाता है। तो एक विधेयक, उस समय बिहार राज्य हुआ करता था, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लाया गया। और 2000 को इस पुनर्गठन विधेयक को लाने के बाद में जो है झारखंड राज्य की क्या हुई? स्थापना। क्या हुई? स्थापना। ठीक है। अच्छा, झारखंड का जो स्थापना हुआ है वो कौन से तिथि को हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अच्छा, इस दिन ही क्यों झारखंड की स्थापना हुई, उसके पीछे का एक खास कहानी आपको बताते हैं। उस दिन झारखंड के एक वीर सपूत, जिनका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उन्हीं के याद में हम झारखंड को जो है एक नए राज्य के रूप में 15 नवंबर को स्थापित किए हैं। ठीक है, हम मतलब इन सेंस की हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता रहे उनके द्वारा कई लंबा संघर्ष। अगर बात करें झारखंड का जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, झारखंड की मांग बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन फिर भी 1912 से बहुत पुरजोर तरीके से डिमांड होना शुरू हो गया। तकरीबन 88 साल का संघर्ष के बाद में जो है झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, खैर इधर अगर बात करें किनकी? बिरसा मुंडा की, जिनका जन्म हुआ था कब? वो 15 नवंबर 1875 को। याद रखिएगा, इनका जो जिला है वो है खूंटी जिला। कौन सा जिला? खूंटी जिला। अब खूंटी जिला में एक जगह है उलीहातू। क्या नाम है? उलीहातू। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। उलीहातू में उनका जन्म हुआ था। उनका निधन जो है, अभी हम थोड़ा देर में चर्चा करेंगे, निधन जो है 9 जून 1900 को हो जाता है। सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। उन्हें अगर बात करें, उनके पिता का जो नाम था क्या था मेरे प्यारे बच्चों? सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। माता का नाम करमी हातू। क्या नाम है? करमी हातू। और गुरु जो थे उनके आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे। अच्छा, इन्हें हम उपनाम की अगर बात करें, इन्हें और किस नाम से जानते हैं तो धरती आबा के नाम से जानते हैं। कौन से क्या नाम से जानते हैं बताइए जरा। धरती आबा। ठीक है। अच्छा बाबू, इन्होंने जो काम किया वो काम किया, अगर बात करें इनका जो सुप्रसिद्ध आंदोलन है, हालांकि कई सारे आंदोलन इन्होंने किया, लेकिन एक बिरसा उलगुलान का आपने नाम सुना होगा। उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। तो इन्होंने उलगुलान किया। उलगुलान ने इनको जो है एक खास प्रसिद्धि प्राप्त करा है, मतलब एक खास पहचान है, जिसे हम कहते हैं कि ये बिरसा उलगुलान के नाम से जानते हैं हम लोग। एक विद्रोह किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और भी काम किए। कौन से काम किए भाई? लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध काम किए। किसके काम किए? मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला। अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने का मतलब है अंग्रेजों से क्या करना? बेसिकली लगान माफ करो। लगान क्या करो? माफ करो। और बाबू, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध में भी ये इनका योगदान रहा है। इनका बिरसा मुंडा। किनका योगदान रहा है? बिरसा मुंडा। अच्छा बच्चों, आज कुछ और कहानियां भी आपको सुनाते हैं। 88 साल का संघर्ष के बाद में झारखंड अलग हुआ। बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले हैं और इनका अंग्रेजों के साथ कड़ा टक्कर चला है और इस कारण से हम इन्हें वीर सपूत कहते हैं और इन्हीं के जन्म पर झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग समझ गए। पता है, बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बिरसा भगवान। एक बार की कहानी है ऐसा कि एक बार बिरसा मुंडा जो है जंगल में जानवरों को चरा रहे थे। क्या कर रहे थे? जानवरों को चराने के लिए जंगल गए थे। अचानक से बरसात होने लग गई, बिजली कड़कने लगी। क्या होने लगा? बिजली समझते हैं ना? बिजली कड़कने लगी। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ जो भी जानवर चराने वहां पर गए थे
वे सब देखे थे कि बिरसा मुंडा के ऊपर में बिजली गिरी थी, बिरसा मुंडा के ऊपर में बिजली गिरी थी, लेकिन फिर भी वो जीवित थे, वो सकुशल थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि उन पर एक ऐसी कृपा बरसी कि वो जिस किसी, अगर कोई व्यक्ति मरीज है, उस जिस किसी इंसान के ऊपर में हाथ रख देते थे, वो मरीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाता था, वो मरीज स्वतः क्या हो जाता था, ठीक हो जाता। कोई व्यक्ति बीमार था तो वो बीमार से क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। और ठीक हो जाने के कारण लोग उन्हें बिरसा भगवान कहने लगे। क्या कहने लगे मेरे प्यारे बच्चों? बिरसा भगवान। अच्छा, बिरसा भगवान की अगर बात करें, लेकिन कहते हैं ना कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का अगर कोई कट्टर दुश्मन थे तो वो कौन थे? बिरसा मुंडा। और अंग्रेजों ने उन्हें लास्ट में जब कई सारे आंदोलन हुए तो उन्हें कहां कर दिया? जेल में बंद कर दिया। कहां कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? जेल में बंद। और जेल में बंद ही 9 जून, कब बच्चों? 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी एक रहस्यमय तरीके से। रहस्यमय समझते हैं ना कि मौत की एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि वो मौत कैसे हुई, वो मौत कैसे हुई, और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत होती है। कहा तो अंग्रेजों के रिपोर्ट के अनुसार तो ये कहा जाता है कि उन्हें हैजा था। उनकी मृत्यु किसके कारण हुई? हैजा के कारण। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर में कोई भी हैजा के लक्षण नहीं थे, फिर भी उनकी अंग्रेजों के द्वारा यह कह दिया गया कि उनकी मृत्यु क्या हो गई? हैजा के कारण हो गई। ठीक है, तो ये रहे आज के स्थापना दिवस के अवसर पर एक शॉर्ट वीडियो, जहां पर मैंने आपको संक्षिप्त में बिरसा मुंडा और झारखंड स्थापना दिवस के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर देंगे, मुझे उम्मीद है, और अपने अच्छे कमेंट्स के साथ मेरा कमेंट्स बॉक्स भी भर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जोहार।